दोस्तों, आप किसी और कागज को कीमती समझो या ना समझो, लेकिन ये कुछ ऐसे कागज के टुकड़े हैं जो जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं पैसों की। भले ये बस छोटे कागज के टुकड़े हैं, लेकिन आज हमारा पूरा देश इसी के ऊपर चलता है और आप भी दिन रात बस इन्हीं को कमाने के लिए मेहनत करते हो। लेकिन आप अपनी जेब में रखी इन नोटों के बारे में कितना जानते हो? क्या आपको पता है ये कैसे बनते हैं? क्या आपको पता है नकली है या असली? इसका पता कैसे लगाया जाता है? क्या आपको पता है लोग नकली नोट कैसे छापते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, जिसका टाइटल है हाउ इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड। दोस्तों, सबसे पहले बात जानते हैं कि आखिर नोटों का इतिहास क्या है। रिपोर्ट की माने तो सबसे पहले भारत में नोट 18वीं सदी में आया था। ब्रिटिश सरकार ने साल 1862 में ब्रिटियम से इंडिया में नोट इंपोर्ट कर आए थे। साल 1920 तक यही सिलसिला चलता रहा। तब तक भारत के सभी नोट ब्रिटेन से ही आया करते थे और तभी 100, 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोट हुआ करते थे। लेकिन फिर 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में 1 रुपए छापने के कारखाने को खोला गया। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कदम था, लेकिन तभी भारत की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, इसलिए एक प्रिंटिंग प्रेस पूरे देश के लिए नोट नहीं छाप सकता था। इसीलिए अभी भी मोस्टली जो नोट आया करते थे वो ब्रिटेन से ही आया करते थे। महाराष्ट्र की इस प्रिंटिंग प्रेस में 100, 500 और 1000 रुपए के नोट ही छपा करते थे। और फिर देश आजाद हुआ और उन्होंने ब्रिटेन से नोट छपवाना बंद कर दिया। लेकिन हम तभी अमेरिका से नोट छपवाया करते थे और फिर 1975 में मध्य प्रदेश के देवास में एक प्रिंटिंग प्रेस खोला गया। लेकिन पॉपुलेशन को देखकर ये 2 प्रिंटिंग प्रेस भी भारत के लिए कम पड़ रहे थे, इसलिए भारत अभी भी नोट अमेरिका, जापान और कनाडा जैसे देशों से बनाकर मंगवा रहा था। लेकिन फिर साल 1999 में और साल 2000 में भारत के अंदर और 2 प्रिंटिंग प्रेस खोली गई और ये 4 प्रिंटिंग प्रेस मिलकर भारत के सारे नोटों को बनाने लगी। आज भी भारत के जो नोट है वो इन 4 प्रिंटिंग प्रेस पर ही बनाए जाते हैं। इनको छोड़कर भारत में और कहीं पर भी नोट बनाने की प्रिंटिंग प्रेस मौजूद नहीं है। भले ही अब ये नोट भारत में बनाए जाते हैं, लेकिन इनके पेपर, इंक, ये सब कहां से आते हैं? ये बात जानने के बाद आपको लगेगा कि आज भी भारतीय नोट दूसरे देश ही बनाते हैं। लेकिन वो जानने से पहले हम सिक्कों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी भारतीय इकोनॉमी के लिए नोटों जितनी ही अहमियत रखते हैं, लेकिन हम इनको ज्यादा अहमियत ही नहीं देते। तो अगर भारतीय सिक्कों की बात करें तो ये भी भारत में 4 जगह छापे जाते हैं। वो है मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। और इन सारे सिक्कों में भी काफी कमाल की विशेषता होती है। भारत के इन 4 जगहों पर सिक्के बनाए जाते हैं और आप इनको देखकर ही बता सकते हो कि ये कहां पर बने हैं, क्योंकि सारे सिक्कों के नीचे अलग अलग आकार बने होते हैं और हर एक आकार एक जगह से ताल्लुक रखता है। जैसे कि अगर आपके सिक्कों के नीचे एक डॉट बना है, उसका मतलब है उसे नोएडा में बनाया गया है। और अगर सिक्कों के नीचे स्टार है तो इसका मतलब है हैदराबाद से बना है। और जो डायमंड शेप वाले सिक्के होते हैं वो मुंबई में बने हैं। और अगर आप सिक्कों के नीचे कोई भी मार्क नहीं है तो इसका मतलब है वो उन सिक्कों को कोलकाता में बनाया गया है। सिक्कों को बनाने का प्रोसेस काफी इजी होता है। इसमें 2 तरह के मेटल का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उनसे एक सिक्का तैयार किया जाता है। समय समय पर भारतीय सरकार जिस 2 मेटल का उपयोग करती है वो बदलती रहती है, क्योंकि मेटल के भाव में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं और साथ में लोग इसके नकली सिक्के न बना सके, इसलिए भी ऐसा किया जाता है। इसलिए इसके बावजूद नकली सिक्कों का कारोबार काफी जोरों शोरों से चलता रहता है। अब बात करते हैं नोट कैसे छापे जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पूरे देश में नोट बस 4 जगह पर ही छपते हैं। इसमें से जो देवास है वहां पर 10, 100 और 500 के नोट छापे जाते हैं और फिर मैसूर में बस 2000 के नोट छापे जाते हैं और बाकी बची जगहों पर 10, 20 और 50 के नोट छपते हैं। और अब तो 200 के नोट भी मार्केट में आने लगे हैं। सबसे ज्यादा 10, 20 और 50 के नोटों का चलन होता है, जिसकी वजह से इनको 3 अलग अलग जगह पर बनाया जाता है। हर साल बस देवास में 265 करोड़ के नोट बनाए जाते हैं और सबको मिलाकर हर साल 2000 करोड़ नोटों को छापा जाता है। इसमें जो भी खर्चा आता है उसका 45% खर्च तो इसके पेपर और इंक को खरीदने में आता है। बाकी लेबर और मशीन में लगने वाला खर्च तो बस 55% है। यह नंबर बड़ा जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल में इतना ज्यादा खर्च नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या करें,
भारत के नोटों में इस्तेमाल होने वाली लगभग सारी चीजें बाहर से ही मंगवाई जाती है। भारतीय नोटों को बनाने के लिए कॉटन के पेपर और एक खास तरीके की स्याही का इस्तेमाल होता है। ये जो स्याही है ये खास तरीके से स्विट्जरलैंड से मंगाई जाती है। और बस भारत में नहीं, भारत के साथ और भी कई देश हैं जो नोट छापने के लिए स्विट्जरलैंड की ही स्याही का उपयोग करते हैं। इसमें बस कोई छोटे मोटे देश नहीं है बल्कि अमेरिका जैसे बड़े देश भी शामिल है, क्योंकि इनकी स्याही को सबसे अच्छा माना जाता है और उनकी क्वालिटी भी सबसे अच्छी होती है और काफी ज्यादा टिकाऊ भी होती है। स्विट्जरलैंड में जो सबसे ज्यादा मशहूर स्याही कंपनी है वो है सिक्पा, और भारत, अमेरिका, जापान, चीन ये सब इसी कंपनी से अपनी स्याही लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें पेपर की, तो जो नोट छापने में पेपर का इस्तेमाल होता है उसमें से भी ज्यादातर पेपर बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। दरअसल भारत में बस एक ही पेपर मिल है जिसमें से करेंसी के लिए पेपर बनाया जाता है, लेकिन ये सारी करेंसी को बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो जापान, जर्मनी और यूके से आता है। और ये कुल पेपर का 80% होता है, यानी कि 80% तो पेपर बाहर से ही आते हैं और बस 20% ही पेपर इंडिया में बनाए जाते हैं। अब नोट बनाने से पहले पेपर को इस खास तरीके की मशीन में डालते हैं और ये पेपर के ऊपर हेलो प्रिंट मार देती है। इसके बाद इसे एक और मशीन के जरिए गुजारा जाता है और इसमें पेपर के ऊपर कलर लग जाता है। इसके बाद पेपर के अंदर कई अलग अलग चीजें और मार्क्स डाले जाते हैं ताकि ये पता किया जा सके कि ये नोट असली है। जैसे कि पेपर में सारी चीजें एक तरीके के इंक से ही नहीं बनाई जाती, बल्कि कई चीजें होती है जो अलग अलग रूप से बनाई जाती है, जैसे कि बैंक का नाम, और ये सब जो होता है ये चमकीली इंक से बनाया जाता है। और वहीं पर नोट के अंदर एक चमकीली लाइन भी डाली जाती है जो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेज में ही दिखती है। साथ ही पेपर में कई अलग अलग मार्क्स होते हैं जो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेज में ही दिखते हैं। अब बात करते हैं हर एक नोट को छापने के लिए कितने रुपए खर्च होते हैं। बात करें 10 और 50 के नोट की, तो इन दोनों को बनाने में बस 1.1 रुपए का खर्चा आता है। और फिर अगर 100 रुपए के नोट की बात करें तो उसे बनाने में 1.51 रुपए का खर्चा आता है। और वहीं पर अगर 500 रुपए का नोट है तो उसका खर्चा 2.47 रुपए होता है। और भारत की जो 2000 के नोट है उसे बनाने में सबसे ज्यादा खर्च आता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो उसे बनाने में 4.50 रुपए खर्च होते हैं। अब अगर नोट को प्रिंट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे नोट परफेक्टली प्रिंट होते होंगे। कई बार नोट्स में गलतियां भी हो जाती है और फिर उन्हें फेंक दिया जाता है क्योंकि उनको फिर से इस्तेमाल करना नामुमकिन है। और ऐसे में हर साल करीब 5 मिलियन नोटों को फेंक दिया जाता है। और यही नहीं, इनके ऐसे ही नहीं बल्कि पूरे तरीके से काट कर फेंका जाता है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि भारत को इंक बनाने का और पेपर बनाने का काम इंडिया में शुरू करना चाहिए? इससे भारत के नोटों के ऊपर कम खर्च करना पड़ेगा, साथ ही भारत में कई लाखों हजारों लोगों के लिए जॉब्स भी जनरेट होंगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी हद तक कम हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें नीचे कमेंट में बताना। दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे कैसे आप एक असली और नकली नोट के बीच अंतर कर सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर आपको चेक करना है कि नोट असली है या नकली, आप नोट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज मार दीजिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि असली है नकली, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज डालते ही नोट अलग ही रंग में चमकने लगती है। और नोट में कई जगह पर ऐसे अलग अलग धब्बे भी होते हैं। और अगर ये नोट में मौजूद है तो इसका मतलब है ये नोट 100% रियल है, क्योंकि इस चीज को किसी आम व्यक्ति के लिए बनाना बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों, अभी जो हमने आपको प्रोसेस बताया था नोट कैसे बनाया जाता है, ये पूरा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हर थोड़े थोड़े वक्त में अपने नोट मेकिंग प्रोसेस को चेंज करती रहती है ताकि कोई भी इसका ट्रैक ना कर पाए। साथ ही ये अपने इंक के कंपोजिशन को भी ऊपर नीचे करती रहती है ताकि दूसरे देशों को इसका पता ना लगे और वो नकली नोट ना छाप दे, क्योंकि ऐसा अगर वो करेंगे तो भारत देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर जाएगी और रुपीस की कीमत कम हो जाएगी। लेकिन कितना भी ट्रैक रखने के बावजूद लोग नकली नोट छाप देते हैं। आपको भी पता होगा, आए दिन न्यूज में आता रहता है कि नकली नोटों की फैक्ट्री पर रेड पड़ी और इतने करोड़ रुपए पकड़ लिए गए, क्योंकि चोर सुधरने वालों में से बिल्कुल नहीं होते। और नकली नोट बनाने की कई प्रोसेस होती है, उसमें से आधे तो काफी ज्यादा इजी होते हैं और इसलिए इन्हें आसानी से पकड़ लिया जाता है। लेकिन एक प्रोसेस ऐसा है जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोग्राफिक प्रोसेस। ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि भारत में इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फेक नोट बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कहां से आते हैं, तो उसका श्रेय हमारे पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान को जाता है। कई बार पाकिस्तान से इंपोर्ट किए जाने वाले फेक नोटों को पकड़ लिया जाता है और कई बार इंडिया में जो फेक नोट मिलते हैं उन्हें चेक करने के बाद पता चलता है कि काफी हद तक पाकिस्तान के नोट के कंपोजिशन से मेल खाते हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में धंधा दाऊद इब्राहिम नाम का बड़ा गैंगस्टर संभाल रहा है
और ये भी माना जाता है पाकिस्तान को इन सब चीजों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रही, क्योंकि इससे उनका ही फायदा है।